दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें कुछ रिसर्चर्स को दिखाया जाता है जो कि एक गुफा में रिसर्च करने गए होते हैं। वो गुफा के अंदर जा रहे होते हैं कि तभी एक क्रिएचर उन पर हमला कर देता है जो कि चमगादड़ जैसा रहता है और बहुत ही ज्यादा बेरहमी से उनकी वहीं कत्ल हो जाती है। और जितने भी क्रिएचर्स रहते हैं उस गुफा से कई सारे क्रिएचर्स शहर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कहानी यहाँ पे कट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है एली एंड्रयूज को, जो कि एक बहरी लड़की रहती है। एक एक्सीडेंट के दौरान इसने अपनी सुनने की शक्ति खो दी होती है। यह अपने घर में अपने पेरेंट्स और अपनी दादी माँ जिसको लंग कैंसर है और अपने ब्रदर जूड और इनके घर में एक पालतू कुत्ता भी है। रोज की तरह ये कॉलेज जाती है और कॉलेज पे घर पे आती है। कॉलेज में इसका लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक दिन ऐसे ये कॉलेज से घर आई होती है और नॉर्मल घर पे बैठ के सब कोई डिनर कर रहा होता है। टीवी पर दिखाया जाता है कि एक वायरस देश में फैल गया है। हालांकि ये लोग को लगता है स्वाइन फ्लू वगैरह वायरस है, सीजनल वायरस है, चल जाएगा। इसके बाद ये लोग न्यूज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और पूरा देश सीरियसली नहीं लेता। रात को 3 बजे दिखाया जाता है पूरे देश में इमरजेंसी लग चुकी है। इनके घर की तरफ कमांडोस लग जाते हैं और जितने भी जगह रहते हैं हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे होते हैं। यह लोग रात को उठते हैं और जाके समाचार में सुनते हैं। समाचार में दिखाया जाता है कि यूएस गवर्नमेंट ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी है और लोगों से अपने घर में और शांत रहने को कहा है। और साथ ही साथ समाचार में यह भी बताया जाता है कि जो लोग गांव में रहते हैं वो सिर्फ गांव में रहे, शहर में ज्यादा खतरा है। जिसको देखते हुए यहाँ पर इनकी लड़की एली कहती है कि मॉम डैड हमें शायद अपने गांव जाना चाहिए। यहाँ पर ये लोग इस बात पे यहाँ पर फैसला बनाते हैं कि हाँ, हमें गांव चलना चाहिए क्योंकि शहर में इनके पास ज्यादा राशन भी नहीं होता। एज यू नो, जब लॉकडाउन हुआ तो जो शहर वाले बहुत परेशान हो चुके थे और हर कोई अपने गाँव की तरफ मूव कर रहा था, तो इनका भी परिवार कहता है हम गाँव की तरफ चलेंगे। अब गाँव की तरफ जाने के लिए इनका पूरा परिवार और इनके पिता का एक दोस्त जिसका नाम रहता है ग्लेन, वो भी इनको ज्वाइन कर लेता है और ये लोग 2 गाड़ी में बैठ के निकल पड़ते हैं। ग्लेन ने अपने साथ एक बंदूक भी रखी होती है ताकि कोई मुसीबत आए तो वो उसको इस्तेमाल कर सके। अब ये लोग 2 गाड़ियों में बैठ के अपना काफिला निकालते हैं और यहाँ पर जब ये लोग रास्ते में जाते हैं, एक पेट्रोल पंप पे एक आदमी इनकी बंदूक दिखाकर इनकी गाड़ी को हाईजैक करने की कोशिश करता है कि तभी जो ग्लेन रहता है वो काफी बहादुर बंदा रहता है और उस आदमी के पैर पे शूट कर देता है और यहाँ से वो लोग सुरक्षित अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं। अब जब ये लोग हाईवे पे होते हैं तो हाईवे पे दिखाया जाता है बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है। हर कोई अपने गांव जाने के लिए बेचैन था। यहाँ पे ग्लेन कहता है कि हमें यह रास्ता ना देकर हमें जंगल के रास्ते, ऑफ रोडिंग के रास्ते जाना होगा, क्योंकि अगर हम हाईवे से गए तो हम कभी अपने गाँव पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसके बाद ये लोग वही करते हैं। ग्लेन की कार आगे रहती है और परिवार की कार पीछे रहती है। ये लोग अपनी कार से जा रहे होते हैं गाँव में कि तभी जंगल में दिखाया जाता है हिरन का एक झुंड आता है और उनको बचाने के चक्कर में ग्लेन की गाड़ी खाई में जाके गिर जाती है। हालांकि ग्लेन अभी भी जिंदा रहता है। हग, जो कि उसका दोस्त रहता है या फिर कह ले एली का पापा रहता है, वो उसके पास जाता है और कहता है दोस्त ये तुम्हें क्या हुआ। इसके बाद वो उसकी गाड़ी की दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खुलता। यहाँ पे ग्लेन कहता है तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं निकल जाऊंगा। दरअसल ग्लेन का पैर पूरी तरीके से कार में फंस चुका था। अब यहाँ पे ग्लेन कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं निकल जाऊंगा, किसी को बुला के लाओ, हम सब निकल जाएंगे। इस पे हग, उसका दोस्त, कहता है मैं तुम्हें अभी तुरंत किसी को बुला के लाता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के यहाँ से जाऊंगा। इसके बाद ग्लेन कहता है चुपचाप चल जाओ वरना ये बंदूक मैं तुम्हारे ऊपर चला दूंगा। इसके बाद मजबूरी में यहाँ पे उसका दोस्त उसे छोड़ के चल जाता है। इन दोनों की दोस्ती देखकर आंखों में भाई आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो अपने परिवार में जाता है जहाँ पर उनका कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। इनके परिवार वाले कहते हैं अरे भाई शांत रहो, कुत्ते से कहते हैं, लेकिन कुत्ते को कहाँ समझ आएगा, वो तो भौंक रहे होते हैं। अब इसके भौंकने के कारण वो अजीब से क्रिएचर्स इनके पास आ जाते हैं जिनका नाम रहता है वेस्प। अब ये इनकी गाड़ी पे हमला कर देते हैं और इनकी शीशा को बार बार फोड़ने लगते हैं। जब ये बात ग्लेन सुनता है, चीखने चिल्लाने की आवाज, तो वो अपना सैक्रिफाइस कर देता है। वो अपने बंदूक से खूब सारी गोले चलाता है जिसके कारण ये जो वेस्प रहते हैं ये उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसके दोस्त ग्लेन को मार डालते हैं। ग्लेन ने अपनी दोस्त की परिवार को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। इसके बाद वो कुत्ता अभी भी भौंक रहा होता है तो यहाँ पे फैमिली डिसाइड करती है कि हम इस कुत्ते को बाहर भेज देंगे वरना अगर ये हमारे साथ रहा तो ये हमें भी मरवा देगा। जिसके कारण उन्हें मजबूरन, काफी इमोशनल सीन होता है, वो अपने कुत्ते को बाहर छोड़ देते हैं ताकि वो जाके बाहर भौंके बाहर मर जाए। इसके बाद ये पूरा परिवार गाड़ी के अंदर कैद रहता है और इन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम करें क्या,
यहाँ पर इसका पिता कहता है कि मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है, इन्होंने मुझे देखा तो मारा क्यों नहीं। जिसकी वजह से इसका पिता कहता है तुम दोनों अंदर बैठो, मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। जिस पर यह सब मान जाता है और इसका पिता जब बाहर जाता है चुपचाप दबे पाँव जाता है और उसके सामने वही क्रिएचर वेस्प रहता है जो कि उसे नहीं देख पाता। लेकिन वो एक जब ईंटा उठा के फेंकता है जमीन पर तो देखता है कि वो आवाज सुन के उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है। मतलब कि ये समझ जाता है ये जो वेस्प क्रिएचर है ये देख नहीं सकते, ये सिर्फ आवाज से ही हमला करते हैं। इसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि अगर हमने गाड़ी स्टार्ट की तो मारे जाएंगे। इसके बाद पूरा परिवार पैदल ही निकल पड़ता है सफर पे, आगे दबे पांव चलता रहता है। इसके बीच दोस्तों जो इसकी दादी माँ रहती है इसको लंग कैंसर रहता है जिसके वजह से बहुत खांसी आ रही होती है, लेकिन अपने परिवार के लिए किसी प्रकार से अपने खांसी को मैनेज करती है। बहुत इमोशनल ये भी सीन है। इसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा चलते चलते एक बहुत ही ज्यादा हाई फेंस सिक्योर्ड घर पाते हैं। अब जहां पर ये लोग जब इस घर में जाते हैं तो होम ओनर आ जाता है और ये लोग उनसे कहता है प्लीज हमारी मदद करें, मुझे अंदर आने दे। होम ओनर एक औरत रहती है और उसे कहती है चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और उन्हें बंदूक पे दिखा देती है। और यहाँ पे जब वो गोली एक चलाती है उनकी तरफ तो ये लोग बच जाते हैं, लेकिन उस गोली की आवाज सुनकर वो वेस्प आते हैं और उस बूढ़ी औरत को वहीं खत्म कर देते हैं। मतलब कि इनका जो होम ओनर था वो मारा गया। इसके बाद इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता, गेट अंदर से लॉक रहता है। इसके बाद उसका पिता जाता है घर का थोड़ा मुआवना लेता है और पाता है एक छोटा सा टनल टाइप में जो कि अंदर की तरफ जाता है। अब जब इसका पिता उस टनल के सहारे अंदर जाता है तो बहुत सुरक्षा पूर्वक निकल जाता है, लेकिन उस टनल के अंदर हमें एक सांप को दिखाया जाता है जो कि उसके अंदर रहता है। उस टनल से बाहर निकलने के बाद वो अपने परिवार से जाता है और कहता है तुम सब उस टनल के सहारे आओ। और यहाँ पे एक के बाद एक वो लोग निकल रहे होते हैं कि तभी उसका जो छोटा भाई जूड रहता है वो उस सांप को देखकर घबरा जाता है और चिल्लाता बहुत तेज है। अब इसकी आवाज सुनकर वो जो वेस्प रहते हैं वो उस गुफा में आ जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले माँ जो रहती है अपने बेटे को बाहर निकाल लेती है और उसकी जो माँ रहती है उसके माँ के ऊपर वो वेस्प उसके पैर पे बहुत जोर से हमला कर देते हैं। कि तभी यहाँ पर जो उसका पिता रहता है वो वुड चिपर को ऑन कर देता है। वुड चिपर एक मशीन होती है जो कि घास काटने में इस्तेमाल होती है और जब वो स्टार्ट होती है तो बहुत तेज आवाज करती है, जिसको सुनकर जितने भी वेस्प रहते हैं वहां अट्रैक्ट हो जाता है और उसके अंदर जाते हैं और उसे काटने वाला मशीन लगा रहता है और वो सारे के सारे वहीं कट के मर जाते हैं। फिर ये फैमिली किसी प्रकार से बचते बचाते घर में पहुंच जाती है। अब यहाँ पे जो कैली रहती है, माँ रहती है, उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो रो रही होती है। इसके बाद लोग किसी प्रकार से उसका पट्टी उट्टी कर देते हैं और रात भर वहीं बिताते हैं। रात में एली अपने बॉयफ्रेंड से रॉब से कांटेक्ट करती है और वो उसे बताता है कि इस महामारी के उभरने के बाद बहुत से सोशल जो रिलीजियस कल्ट होते हैं वो निकल के आ रहे हैं, जिनका मानना है कि ये जो डिजास्टर है ये ऊपर वाले की इच्छा है और ऊपर वाला चाहता है कि ये अब धरती पे अगले प्राणी बने वेस्प। हालांकि हर धर्म में ऐसे कुछ लोग होते हैं महान भाव जिन लोगों का सोच बहुत ज्यादा बेकार होता है। अब यहाँ पे सुबह का टाइम दिखाया जाता है। कैली जो रहती है उनकी माँ बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुका है अब उसका पैर, और यहाँ पे हग और एली डिसाइड करते हैं कि ये जाके शहर में एंटीबायोटिक्स ढूंढेंगे। अब यहाँ पे ये लोग जाते हैं एक दुकान के अंदर और वहाँ पे ये लोग जाते हैं दवा लेने। अब जब ये लोग अंदर जाते हैं तो एक इंसान इन पे बहुत देर से नजर रख रहा होता है, हर जगह से देख रहा होता है। अब जब ये लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं जो वेस्प रहते हैं उनके अंडे और उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उसके अंदर, जिसको देख के ये दोनों घबरा जाते हैं। लेकिन किसी प्रकार से ये दोनों दवाई लेके वहां से चुपके से निकल जाते हैं। यहाँ पर बाहर मिलने पर उसे एक बंदा मिलता है जो कि कल्ट सोसाइटी का मंडर रहता है। अब कल्ट सोसाइटी के मेंबर्स की एक खासियत होती है कि वो अपने जीभ को काट चुके होते हैं इस आपदा से बचने के लिए। बड़े ही अजीब लोग रहते हैं और यहाँ पे वो कल्ट सोसाइटी का मेंबर कहता है कि हमें तुम लोग ज्वाइन कर लो, हम सब मिल के धरती पे राज करेंगे। हालांकि उसकी बात काफी बेसलेस लगती है और जो उसका पिता रहता है वो उससे रिजेक्ट कर देता है और कहता है प्लीज हमारा रास्ता छोड़ो, हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद ये लोग अपने घर पे जाते हैं और अपनी माँ को दवा वगैरह लगाते हैं। अब जब बाहर निकल के वो देखता है उसका पिता तो कल्ट सोसाइटी के 5-6 मेंबर्स आए रहते हैं और ये लोग इनसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी बेटी चाहिए क्योंकि वो फर्टाइल है और हम उससे बच्चे पैदा करके अपनी सोसाइटी को बड़ा करना चाहते हैं। अब कोई भी पिता इस बात को सुनकर भड़क ही जाएगा। इसके बाद जो उसका पिता हग रहता है वो बंदूक लेके आता है और सीधे उसके ऊपर तान देता है। इस पे वो कहता है शांत रहो वरना हम भी मारे जाएंगे, लिख कर वो बताता है। हालांकि वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मर जाओगे तो मैं भी मरूंगा। इसको देखिए कल्ट सोसाइटी के मेंबर वहां से तो चले जाते हैं। इसके कारण इन फैमिली को लगता है उनका चलो साथ छूटा। इसके बाद ये लोग रात में बात कर रहे होते हैं और इनका बॉयफ्रेंड जो एली का रॉब रहता है वो बताता है कि जो ये वेस्प है इन्हें ठंड से डर लगता है और ये ठंड में नहीं जी सकते, इसीलिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है कोई भी जहाँ रहता है वो ठंडी जगह जल्द से जल्द पहुंच जाए नॉर्थ के तरफ।
इसके बाद रात का समय ये पार्टी फैमिली डिनर कर रहा होता है। रात के समय एक छोटी सी लड़की इनके गेट पे रहती है और वो रो रही होती है। अब ये लोग भाई बच्चे को देखे किसी का भी दिल पिघल जाएगा, ये लोग उसे अंदर बुला लेते हैं और जब ये लोग उसे कहते हैं लो बेटा कपड़े उपड़े बदलो, तो वो पाते हैं कि उसके पूरे शरीर के अंदर मोबाइल्स भरे पड़े हैं और इन कल्ट मेंबर्स वालों ने इनके पूरे घर के शीशे पर मोबाइल चिपकाया होता है। अब इसके बाद ये लोग कुछ समझ पाते हैं कि उसके पहले सारे फोन से एक के बाद एक बजने लगते हैं, जिसके कारण वो जो प्राणी वेस्प रहते हैं वो इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इसी का फायदा देखते हुए जो वो कल्ट के मेंबर रहते हैं वो इनकी बेटी को ले जाने लगते हैं और यहाँ पे पूरा परिवार अब मानो बिछड़ने वाला होता है। वहीं जो इनकी माँ रहती है इनका तो वैसे ही हालत खराब है। जो इनके पिता रहते हैं वो अपने बेटे को लेकर अंडरग्राउंड जा चुके होते हैं। अब बची रहती है इसकी दादी माँ। तो दादी माँ अपनी पोती को बचाने के लिए उल्कन सोसाइटी मेंबर के पीछे लग जाती है। अब यहाँ पर वो कुछ लोग को पकड़ लेती है जो लोग उसको पकड़े होते हैं। अब यहाँ पे उसकी दादी माँ को कुछ भी नहीं समझ आता तो वो खूब जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से सारे वेस्प उसके तरफ आ जाते हैं और उसकी दादी माँ को भी खा जाते हैं और जो भी कल सोसाइटी के मेंबर एली को पकड़ना चाहते हैं उनको भी खा जाते हैं। अब यहाँ पे कल सोसाइटी के मेंबर यहाँ पर एक बार फिर से एली को उठा ले जाते हैं। अब यहाँ पर एली को जब वो लोग ले जा रहे होते हैं तो सामना होता है उसके माता पिता और उसके भाई से। अब यहाँ पर इन दोनों में बहुत भयंकर झगड़ा होता है कल सोसाइटी और इसके परिवार के बीच में और फाइनली इसके पिता सबको मार देते हैं और अपनी बेटी को बचा लेते हैं। हालांकि इस युद्ध में उसके पिता को कई सारे चक्कू लगे होते हैं जिसके कारण उनकी भी हालत बहुत खराब हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों हमें कुछ हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है। ये जो फैमिली रहती है बहुत मेहनत करके नॉर्थ की तरफ जा चुकी होती है जहाँ पर बर्फबारी हो रही होती है और इन्हें अपनी तरह कई लोग देखने को मिलते हैं और यहाँ पे एली अपने बॉयफ्रेंड रॉब को भी पाती है और यहाँ हमें दिखाया जाता है अब जो इंसान है इन वेस्प का शिकार कर रहे होते हैं तीर धनुष से और वहीं जो वेस्प रहते हैं ये भी अब धीरे धीरे अपने आप को ठंड के आधार ढाल रहे हैं, मतलब कि अब ठंडी जगह पे भी आ चुके हैं। अब यहाँ पे कुल मिला के ये बताया जाता है हमें मूवी के लास्ट में कि इंसान जैसे प्रकृति के अनुसार ढलते हैं तो आने वाले समय में जो वेस्प है ये भी प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं। दोस्तों दरअसल नेचर का एक लॉ होता है एवोल्यूशन। जैसे कि इंसान अगर ठंड में जाता है तो वो ठंड में ढल सकता है, वो गर्मी रहेगा तो गर्मी में ढल जाएगा। उसी प्रकार से ये जो वेस्प थे ये एक चमगादड़ थे, लेकिन ये हजारों सालों से गुफाओं के अंदर कैद थे जिसके कारण इनकी देखने की शक्ति जा चुकी थी और सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी, जिसके कारण जब ये गुफा से अचानक से निकलते हैं जो कि साइंटिस्ट ने गलती से खोल दी होती है तो ये वेस्प सीधा उड़ते हैं और बिना देखे सुनते हुए इंसानों की तरफ आक्रमण करते हैं। तो ये कुल मिला के थे तो चमगादड़ लेकिन इनका एवोल्यूशन हो गया उस गुफा के अंदर और ये बन गए वेस्प्स। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि ये जानवर कहाँ से आया। अब यहाँ पर ये लोग तीर से शिकार कर रहे होते हैं और वेस्प भी इंसान का शिकार कर रहे होते हैं और मूवी के लास्ट में हमें एक नरेशन सुनाई देती है, इंसानों और वेस्प की जंग अभी भी जारी है, अब देखते हैं किसकी होगी जीत। यहाँ पे इसी सस्पेंसफुल एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है द साइलेंस। और दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो मेक श्योर हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, हम ऐसी मूवीज आपको हर रोज लाते हैं यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, टेक केयर एंड गुड बाय।